प्रणतपाल भवाभिलोकम् वन्दे महापुरुषते चरणम् त्यक्त्वा सुदुस्तजश्रेष्ठराजलक्ष्मी धर्मिष्ठिवारिवचसा यदिगादरम् मायामृगं दैत्यैक्षितमुन्नधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कान्तिसुतामशतिनिन्दितशारदेन्दुम् यत्रैकतो विवसितां वृन्दावने वितया मुनिगानसंगम् राधानुगरं तदहं वन्दे सखा रघुनाथ के रसिक रूपयागा श्रीमद्राम सखेन्द्र पदे
भरत गाय दुरावे
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो जय हो। परम मंगलमय आनंद गंध श्री श्याम सुंदर के माधुर्य में 24 रूपा श्रीमद्भागवत महापुराण आवाहित सभी देवता विद्यमान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी शक्तियां भगवान श्री सीताराम जी को नमन कर प्रातः स्मरणीय पूज्य सदी गुरु चरणों को कोलसा वंदन कर आज इस लालपुर ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। इस आयोजन में सोमप्रति सभी धर्म प्रेमी सज्जन बंद एवं देवी शक्तियों यह कथा सप्तदिवसीय परंपरा के अनुसार आज से प्रारंभ होकर सप्ताह पुराण विधि के अनुसार चलेगी। इस कथा में जो अधिकार है वो आपके कुल गुरु का है। उनके द्वारा भागवती कथा का शुभारंभ किया गया और मंगलाचरण के साथ में भागवत का महात्म्य का आख्यान बताया गया। हम सब लोग आज से 7 दिन तक इस भागवती वार्ता में सम्मिलित होकर के भगवत चर्चाओं को श्रवण करेंगे। प्रातःकाल देव पूजन होगा, मूल भागवत का पाठ होगा और उसके बाद में अपराह्न में प्रातःकाल के जो पाठ होगा उसी के संदर्भ में चर्चाएं होंगी। ये भागवत की कथा, इसके बारे में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन किया है कि भागवत की महिमा क्या है, भागवत का क्या महत्व है। यह चरित्रावली इन पुराणों के माध्यम से विस्तारित की गई। तो जब हम भागवत श्रवण करते हैं तो भागवत के बारे में तो पता है, लेकिन इस ग्रंथ के बारे में अन्य पुराणों ने महिमा बताई, इसलिए भागवत का महत्व ज्यादा है। भागवत में 4 अक्षर हैं। भकारः भक्त रूपस्य गकारो गतिदायकः वकारः ब्रह्म रूपस्य ककारो तत्वदायकः। भा का मतलब होता है भक्ति का स्वरूप है और गा का मतलब सुंदर गति को देने वाला है। तो गति माने होता है जाना, जाना तो सबको है, लेकिन जो भगवत कथा से संयुक्त होंगे उनकी गति में सु जुड़ जाएगा तो सुगति हो जाती है। गति दाय कहा, कौन सी गति? सुगति, सुंदर गति को देने वाला। जैसे महाराज परीक्षित को श्राप लगा तक्षक दंशन से, तो तक्षक नाग के दंशन का श्राप क्यों दिए? क्योंकि तक्षक नाग एक ऐसा जहरीला सर्प है कि स्पर्श करते ही व्यक्ति भस्म हो जाता है, उसको समय नहीं मिलता, बता नहीं सकता, इसलिए ऋषि ने ऐसा श्राप दिया। और सर्प दंशन से मतलब यह है सर्प के डसने से मृत्यु होती है तो सर्प योनि ही मिलती है। और सर्प की 1000 वर्ष की आयु होती है, बीच में उसकी मृत्यु हो गई, किसी ने मार दिया,
फिर वो सर्प बन करके ही पैदा होगा। तो सर्प ने जिसको डसा वो भी सर्प बन के पैदा होगा, और सर्प मारा गया तो वो भी सर्प बन करके ही पैदा होगा। जब तक संपूर्ण आयु का भोग नहीं करेगा तब तक उसको सर्प ही बनना पड़ेगा। इसीलिए सर्प दंशन से श्राप दिया गया। और सर्प है काल, और काल चक्र है 7 दिन का, क्योंकि दिन 7 है। इन 7 दिनों में हर व्यक्ति बंधा हुआ है। आज शुक्रवार है, आज के दिन कथा शुरू हुई है, तो 7वां दिन कौन सा पड़ेगा? गुरुवार। तो 8वां दिन जो होगा वो आज का ही दिन होगा। तो दिन तो 7 ही है, और हम सब इन 7 दिन के घेरे में हैं, और सबके मस्तक पर वो तक्षक नाग मंडरा रहा है, अर्थात वो काल का चक्र घूम रहा है। इन 7 दिनों में ही जन्म होता है, सारे कार्य होते हैं। 7 दिन में ही वो कोई ना कोई दिन होता है जब मृत्यु का समय होता है। तो ये सप्ताह परांश है, इसलिए इसका विधान बनाया गया कि हमारे जीवन के 7 बार 7 दिन भगवत चरणों से, भगवत कथाओं से, भगवान की भक्ति से संयुक्त हो जाएं, जुड़ जाएं, ताकि हमारे दिन ये 7 दिन हमारे शुभ हो जाए, हमारे लिए मंगलकारी हो जाए। किसी भी दिन कहीं भी जाएं, कोई कार्य करें, वो सारे कार्य हमारे सफल हो जाएं। इसलिए सप्ताह परायण विधि से इसका महात्म बताया गया, कथा कही गई। तो सबसे पहले महात्म की कथा हुई। तो महात्म में वर्णन किया गया भागवत की महिमा का। महात्म का मतलब महत्व, महिमा। भागवत की क्या महिमा है, कैसे श्रवण करना चाहिए, कथा श्रवण करके क्या प्राप्ति होती है, ये बताया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बलम नमः। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को नमन किया गया, जो सच्चिदानंद है, सद्घन चिद्घन आनंद घन है। भगवान ही सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। भगवान के नाम में, चरित्र में, गुण में आनंद ही आनंद भरा रहता है। कभी भी मन अशांत हो, दुखी हो, उदास हो, खिन्न हो, भगवान का नाम सुमिरन करने लगे, भगवान का नाम जाप करने लगे, भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे, भगवान की ओर मन ले जाए तो सारा दुख भूल जाएगा। कुछ क्षण बाद याद करना पड़ेगा कि हम दुखी क्यों थे, उदास क्यों थे। ऐसे ही भगवान के चरित्रों में आनंद है। तो आनंद देने वाले तो भगवान हैं, उनके अलावा संसार में आनंद नहीं है। दिखेगा आनंद, लेकिन उसके पीछे दुख लगा है। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो पदार्थ हमको जितना अधिक सुख देगी, उसके पीछे उतना ही दुख लगा है। कोई भी साधन ले लीजिए, कोई भी व्यवस्था ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, कोई व्यक्ति खूब सेवा करता हो, अच्छी सेवा करता, मन प्रसन्न रहता, लेकिन उसके पीछे उतना ही दुख जुड़ा रहेगा, क्योंकि संसार है। संसार नाम इसलिए है कि सनई सनई सरती किसान संसारा, जो धीरे धीरे खिसक रहा वही तो संसार है। इसलिए असारा खल संसार, असार संसार कहा गया। सार नहीं है, सार तो भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में, ये असार है। असार क्यों कहा गया? कि माया जनित है, माया से उत्पन्न है। माया का मतलब होता है म माने नहीं, और या माने जो, जो दिखाई दे लेकिन है नहीं, वही माया है। अर्थात जो स्थायित्व तो नहीं है, परिवर्तनशील है, वही तो माया है। अपने बारे में याद करिए, क्या संसार हमारे पैदा होने से ही उत्पन्न हुआ? अरे हमसे पहले कितने चले गए और आने वाले कितने होंगे? तो संसार तो वैसे था। तो यही माया जनित है। लेकिन हम जब तक रहते हैं तो सत्य मान करके उसी में लिप्त हो जाते, यही बंधन का कारण बनता है। संसार में यदि देखा जाए
तो सबसे अधिक प्रेम किससे व्यक्ति करता है? सबसे ज्यादा प्रेम करता है अपने आप से। अपने से अधिक कोई किसी से प्रेम नहीं करता। और अपने शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिससे सबसे ज्यादा मोह होता है? वो है मुख। इसलिए मुख को ही सजाते हैं। और सजाते हैं कितने समय तक देखते हैं? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत मुख को सजाते रहते हैं, चेहरा ही देखते रहते हैं। और यदि ये मुख चेहरा हमारा यथार्थ होता तो याद करिए बैठे बैठे अपने अलावा किसी को याद करिए, वो पूरा दिख जाएगा। उसका ऐसा मुख है, ऐसी नाक है, ऐसे बाल है, ऐसे सब है। और जिससे सबसे ज्यादा प्रेम है, जिसको हमने जीवन भर सजाया है, देखा है, उसको याद करिए कि मेरा मुख कैसे है, मेरी कैसी नाक है, कैसी भौं है, कैसी आंख है। अपने आप को देखिए। तो स्वप्न की बात तो दूर है, जागते हुए बैठे हुए भी अपना चेहरा अपने को याद नहीं आएगा। यही माया है। तो यथार्थ कौन है? यथार्थ परमात्मा है। इसलिए काया माया छाया, इनका भरोसा नहीं होता। माया किसको कहाँ लटका दे, कहाँ घुमा दे, कहाँ फंसा दे, ये शरीर कब साथ छोड़ दे। ऐसी छाया कब तक छाया दिखे, कब छाया ओझल हो जाए। सूर्य अस्त हुआ, छाया चली गई। ये ठगने वाले हैं। इसलिए माया गणित इस संसार में मोह नहीं करना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, उन्हीं में प्रेम होना चाहिए। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो ये व्यवस्था वैसे चलेगी। अपना अपना कहेंगे तब भी वही अपना रहेगा, और कहेंगे भगवान का तब भी वो वही रहेगा। व्यवस्था वही होगी, साधन सुविधा सब वही रहेंगे। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ मनुष्यों ने आसक्ति से रहित होने के लिए हमें ये सदग्रंथों के माध्यम से उपदेश दिया है। भगवान ही एक ऐसे हैं जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु संसार को उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना किसके अधीन? भगवान के। हमारे अधीन होता तो फिर अपने मन से अपने अनुसार हम पूरे संसार की व्यवस्था कर लेते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो असफल होना चाहता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो रोगी होना चाहता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने को दुखी देखना चाहता है? कोई नहीं चाहता, फिर भी होता है। क्योंकि ये अपने अधीन नहीं है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, ये तीनों कार्य भगवान के अधीन है। ऐसे भगवान का सुमिरन करने से, स्मरण करने से, भगवान की शरण में रहने से तापत्रय विनाश आए। ये तीनों ताप समाप्त होते हैं। तीन ताप कौन है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज काहू नहीं जाता। राधे राजे कहो नहीं जापा। सब नर करहि तरस सवेर करहि परस पर पीते। चलहि स्वधर में निरते श्रोति रीति। चलहि स्वधर में निरते श्रोति रीति। तो ये तीनों ताप भगवान की शरण में जाने से समाप्त हो जाते हैं। और जहाँ राम राज की स्थापना हो जाती है, अर्थात भगवान का के चरणों में मन लग जाता है, ये जीवन राममय हो जाता है, राम से जुड़ जाता है, तो सबसे अपने आप प्रेत हो जाता है। एक दुश्मन, कोई शत्रु, कोई विरोधी नहीं रह जाता। सबके प्रति आत्मीय भाव, सबके प्रति समान भाव हो जाता है। और धर्मानुसार व्यक्ति में ही वो व्यक्ति चलने लगता है।
तो भगवान ही एक ऐसे हैं जो त्रिविध ताप को, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों तापों को समाप्त करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए हम सब लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इतिहास का एक अनोखा बालक हुआ जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ। संसार में जो भी पैदा हुआ सबका कोई न कोई संस्कार तो होगा ही। पहला संस्कार शुरू हो जाता है, बालक पैदा हुआ कि नालक छेदन होगा। पहले होता था एक संस्कार, अब वो बंद हो गया है, जात कर्म संस्कार। पहले बालक पैदा होता था तो सबके जात कर्म संस्कार किए जाते हैं, और जात कर्म संस्कार में किस जात का है, किस कुल में पैदा हुआ, वो संस्कार डाले जाते हैं, तब वो उस कुल का बन जाता है। और उसके बाद में फिर उनके अन्य संस्कार होते हैं, नामकरण आदि संस्कार होते हैं, फिर पसनी वाला होता है, अन्नप्राशन, उसके बाद में फिर मुंडन कर छेदन कर आता है। ये संस्कार सब जीवन में एक एक करके जुड़े हुए हैं। ये 16 संस्कार होते हैं अंतिम समय तक। लेकिन एक ऐसा बालक पैदा हुआ जो पैदा तो हुआ लेकिन उसका कोई संस्कार नहीं हुआ। यम प्रव्रजन्त मनुपेत कृत्यं, पैदा हुआ, पैदा होते ही घर को छोड़ दिया। तो ऐसे पुत्र के विरह में द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। द्वैपायन शब्द से यहाँ संबोधित किया गया है व्यास जी के लिए। लेकिन व्यास जी का नाम क्या है? हम लोग व्यास नाम से जानते हैं। वेद का विस्तार किया, व्यास माने विस्तार, इसलिए नाम हुआ वेद व्यास। लेकिन नाम क्या है? उनका नाम है कृष्ण। कौन से कृष्ण है? द्वैपायन, क्योंकि इनका जन्म द्वीप में हुआ था। तो द्वैपायन का अर्थ होता है द्वीपे भवः द्वैपायनः, द्वीप में जन्म हुआ है, इसलिए उसका नाम द्वैपायन है। तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास उस पुत्र के विरह में आतुर होकर जा रहे थे। पुत्रेति तन्मयतया, तन्मय हो गए, बेटा ए बेटा रुक जा, एक बार तो सुन ले। क्योंकि बेटा पैदा हुआ और घर को छोड़ करके चल दिया, इसलिए जा रहे, बेटा एक बार तो मेरी बात सुन ले। लेकिन बेटे ने नहीं सुना, तरवाह अभिनेदि, बच्चों ने सुना। तरु शब्द में यहाँ पर कहा गया तरवाह, बहुवचन का प्रयोग किया गया। जैसे वयम नुमः, वयम शब्द में बहुवचन का वाचक है, अहम आवाम वयम। तो वयम में बहुवचन जैसे है, ऐसे तरवाह में बहुवचन। तो यदि ग्रंथकार कह देते अहम नुमः तब भी श्लोक बन जाता, लेकिन वयम का प्रयोग किया। आवाम भी कह देते कि सुनने वाले और सुनाने वाले, दो, कथावक्ता और यजमान। लेकिन यहाँ पर जैसे वयम शब्द कह करके सबके लिए कहा, सबके तरफ से भगवान को प्रणाम किया। ऐसे तरवाह वृक्षों ने, एक वृक्ष ने नहीं कई वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर देते समझाते हैं, अरे व्यास जी आप तो ज्ञानी हैं, हम तो जड़ हैं। लेकिन जड़ होकर के समाज के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों फल पैदा करते हैं, समाज को ही देते हैं। वृक्ष की छाया समाज के लिए, फूल समाज के लिए, फल समाज के लिए, लकड़ी समाज के लिए, और हवा जो शुद्ध जलवायु देते वो समाज के लिए। अपने लिए वृक्ष कुछ नहीं लेते, अपने लिए लेते हैं तो प्रदूषित वातावरण। जो प्रकृति में प्रदूषण है, उस प्रदूषणों को वृक्ष शोषण करके शुद्ध वातावरण को पैदा कर देते हैं, शुद्ध जलवायु पैदा करते हैं। तो वृक्षों ने कहा कि हम जड़ होकर के समाज के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों फल देते हैं। आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति, आपके जीवन में भगवान ने कृपा करके एक सुंदर फल दिया जो समाज कल्याण के लिए है, उस फल को आप अपने लिए रखना चाहते हैं। क्योंकि तम सर्वभूत हृदय, वो सारे संसार में सबके हृदय भूत में स्थित उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को देखने वाले हैं। सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं था, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं था, उनके दृष्टि में सब ब्रह्म है।
सब जगह ब्रह्म की सत्ता है। तो सारे जगह संसार में चराचर जगत में ब्रह्म को देखने वाले थे। ऐसे उन सुखदेव जी के तरफ से बच्चों ने जब समझाया तो व्यास जी वहां से वापस आ गए। तो व्यास जी ने आकर के चिंतन किया कि बेटा तो हुआ लेकिन रुका नहीं, चला गया एकांत में, जंगल में समाधिस्थ हो गया। तो दैव प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा से देवर्षि नारद ने जब व्यास जी को भागवत रचना के बारे में बताया तो व्यास जी ने भागवत की रचना किया समन्यापरास आश्रम में, और उन्होंने भागवत के श्लोकों को अपने शिष्यों को पढ़ा करके जब उनके सुखदेव जी के पास भेजा तो जैसे सुखदेव जी ने सुना भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक, अहो बकी स्तन कालकूटम जिघान से आ पाए दप्रसादी लेभे गतिम धारिताम तोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेन। बड़े आश्चर्य की बात है कि बकासुर की बहन बकी, जिसने स्तन में कालकूट जहर का लेप लगा लिया, भगवान को मारने के लिए गई, लेकिन भगवान उसकी गोद में जाकर स्तन पान कर लिए, उससे लेभे गतिम धात्री, धात्री माने माँ, उस मारने वाली को भी भगवान ने माँ की गति दिया। तो कंबा दयालु शरणम ब्रजेनो, भगवान के अलावा संसार में कौन ऐसा दयालु है जिसकी शरण ली जाए, क्योंकि जो मारने वाले हैं उन्हें भी भगवान ने तारा है, जो भगवान से द्वेष किया उन्हें भी भगवान ने तारा, जो भगवान से युद्ध किए उन्हें भी भगवान ने मारा, जो भगवान से ईर्षा किए, शत्रुता माने, घृणा किए, उन्हें भी भगवान ने तार दिया। तो भगवान ही एक ऐसे है, कंबा दयालु शरणम ब्रजेन। भगवान के अलावा कौन ऐसा दयालु है, इन सबको जो भी जुड़ गया किसी भी भाव से उसे भगवान ने तार दिया, तो भगवान के अलावा दूसरा कोई ऐसा दयालु नहीं हो सकता। इसलिए सुखदेव जी की समाधि खुल गई थी। आकर के फिर उन्होंने भागवत का अध्ययन किया, वो अध्ययन करके तब उन्होंने समय आने पर 16 वर्ष में, 16वें वर्ष में, 12 वर्ष तक गर्भ में थे, 16वें वर्ष में जाकर राजा परीक्षित को उन्होंने भागवत सुनाया था। इस संबंध में सुखदेव जी के बारे में अमर कथा का प्रसंग आता है। उस अमर कथा का जो मूल आधार, जो स्रोत है, देवर्षि नारद है, प्रेरणा देने वाले, क्योंकि नारद है भगवान के मन। नारद का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा। नार माने ज्ञान होता है, कम समय में कम शब्दों में छिपे हुए गुप्त रहस्यों को जो उजागर कर दे वो नारद है। और नारद का सीधा अर्थ होता है न माने नहीं, रद्द माने खराब, जो रद्द नहीं है, बिल्कुल अच्छा ही अच्छा है, वही तो नारद है। उन्होंने जब माँ परम्बा जगदम्बा भगवती पार्वती जी को प्रेरणा दिया, भगवान शिव के गले में नरमुंडों की माला है, और ये आपको भी पता नहीं किसके मुंडों की माला है और क्यों पहनते हैं, ये रहस्य आप भगवान शिव से पूछना। जगदम्बा ने पूछा तो भगवान शिव ने बताया, देवी ये आपके ही मस्तक पे है, क्योंकि इतने बार आपका जन्म हुआ और आपका हमारे साथ विवाह हुआ, जब शरीर पूरा हुआ तो धड़ से मस्तक निकाल करके माला में लगा देता हूँ। इतने बार मेरी माला में जितने सिर है, इतने बार आपका जन्म हो चुका, मेरे साथ विवाह हो चुका, और मैं वही अजन्मा हूँ। तो जगदम्बा ने कहा हमें भी अजन्मा कर दीजिए। बोले हम अमर कथा के प्रभाव से अजन्मा हैं, तो बोले हमें भी अमर कथा दे दो। इसलिए नारद जी की प्रेरणा से भगवती ने जब भगवान शिव से निवेदन किया तो भगवान शिव को अमर कथा सुनानी पड़ी, किंतु ये अमर कथा तो भगवान शिव के लिए है, इसलिए जगदम्बा नहीं सुन पाई, उन्हें नींद आ गई। और वहीं पर बड़ वृक्ष के खोखल में एक खंडित अन्न था सुख का, वो अमर कथा के प्रभाव से मूर्तिमान हो गया। या ऐसा मानिए कि भगवान ही वहाँ सुख रूप में प्रकट होकर के अमर कथा का श्रवण करते हैं, या भगवान शिव ही एक रूप में अमर कथा कहते हैं और दूसरे रूप में सुख बन करके, सुख के रूप में परिणित होकर के अमर कथा को श्रवण करते हैं। उसी प्रसंग को भक्तों ने अपने गीत में संजो करके गाया है।
हम लोग भी उसी प्रसंग में चलते हैं, फिर आगे भगवान के चरित्र में प्रवेश करेंगे। बट के नीचे लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। बट के नीचे लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। नीचे लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। बट के नीचे लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। सुंदर रूप भस्म से अंकित बाघमर छवि छाए, सुंदर रूप हस्त से अंकित बाघमर छवि छाए, और कोई यह कथा न जाने डमरू राग बजाए। और कोई ये कथा न जाने डमरू रोद्री बजाए। लगा के सुनना देवी बोले यह कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। लगा कर सुनना देवी बोले रे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। अब के नीचे लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। बट के नीचे लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। सभी जीव जंगल से भागे, डमरुनाद सभी जीव जंगल से भागे, डमरू नाद